चलिए एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन जो है वो कुछ एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा। इजी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सो 2 tan² 45 प्लस क्या लिखूं भाई, चलिए 2 tan² 45 इंटू, मतलब tan² 45 की वैल्यू जो होती है वो वन होती है। वन का स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस cos²30। cos²30 मीन्स √2/√3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर अगेन, है ना, ये सेम नंबर है। ठीक, टू वन का स्क्वायर कितना होगा? सो वन का स्क्वायर वन ही होगा, वन का स्क्वायर वन ही होगा, वन का स्क्वायर वन हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर लिखा है, √3 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है कि √3 को 2 टाइम लिखना है, √3 को 2 टाइम लिखना है। सेम नंबर मल्टीप्लाई में है और दोनों रूट में है, तो हम पेयर बना के एक को बाहर निकाल सकते हैं। ये हो गया 3/4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब माइनस में सेम यहाँ पे अगेन ये 3/4, इससे ये नंबर कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, ये हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया, है ना। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी 8.2 के हिसाब से लिखा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 होल अपॉन sec 30 प्लस cos 60 माइनस, नहीं प्लस cot 45। सिर्फ वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद आसानी से इसके आंसर्स जो है वो आ जाएंगे। क्या हुआ? sin 30 यानी 1/2 प्लस 1/1, 1/1 माइनस cos 60 लिखा है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो sin 60 की वैल्यू उसका उल्टा, है ना, अपॉन sec 30 लिखा है। sec 30 की वैल्यू कितना होता है? sin 30 का उल्टा, यानी सॉरी cos 30 का उल्टा। सो ये हो गया, प्लस में 1/sin 30 लिखा है, cos 30 लिखा है तो 1/2, और ये हो गया, है ना। इसको अब आगे बढ़ाते हैं। हेलो आयुष, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। इन तीनों का ये तीनों ऐसे नंबर है जो एक दूसरे से कटने वाले नहीं है। अगर नहीं कटेगा तो हमें क्या करना होगा? तीनों का एलसीएम निकालना होगा। अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? ये सब के सब नंबर आ जाएंगे एलसीएम, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, ये लिख दिया 2 × 1 × इजी बनाने के लिए। ठीक है, इजी बनाने के लिए इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब 2 से 2 को कैंसिल किया, वन टाइम में कैंसिल हो गया, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया तो क्या हो गया? 1। क्या हो गया? 1। अरे ये भी तो बचा था भाई, एक सेकेंड, √3, 2 से 2 कट गया, लेकिन ये जो बचा है √3,
√3 का ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, सो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 हो गया। 1 से 1 कट गया, बच्चा ये दोनों नंबर क्या लिखा है, 2 इंटू √3, इसको हम लिख सकते हैं 2√3, 2√3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सो ये हो गया 2√3 एंड माइनस माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा -4, -4 हो गया, ठीक है, -4 हो गया। आगे बढ़ाते हैं, सेम यहाँ पे भी नंबर है तो सेम एलसीएम यहाँ पे भी आएगा, यानी 2 इंटू 1 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, कितना हो गया, 4 हो गया। एंड 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, बचेगा √3, √3 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगेन 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2√3 बचा, 2√3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2√3, 2√3 हो गया, है ना, 2√3। आगे बढ़ाते हैं, अब देखो ये कुछ इस तरीके से लिखा है, कैसे, a प्लस 2a इज इक्वल टू 3a हो जाएगा, है ना। बस यहाँ पे a की जगह पे √3 लिखा है, इट मीन्स √3 प्लस में 2√3 इज इक्वल टू 3√3, ये लिखना है यहाँ पे, 3√3, ये हो गया क्या चीज, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2√3, है ना, 2√3, और ये हो गया 3√3 माइनस में 4, जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे, जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। आगे ये भी सेम 2√3, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये वाला नंबर आगे लिखा तो उसको हम पीछे लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसको इसके सिमिलर बना देंगे, बस सिंबल का डिफरेंस रहेगा, बाकी सिमिलर हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3√3 प्लस 4, इस तरीके का अगर कोई भी नंबर लिखा हो जिसमें a अपॉन बी का होल अपॉन सी अपॉन डी लिखा हो ना, तो a का मल्टीप्लाई d से करते हैं एंड b का मल्टीप्लाई c से करते हैं, ठीक है, a का मल्टीप्लाई d से, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, सो क्या हो गया, 3√3 -4 अपॉन में क्या लिखा है, 3√3 प्लस में 4, इसका मल्टीप्लाई रूट 2√3 से होगा और इसका भी मल्टीप्लाई 2√3 से होगा, हेलो प्रिया गुप्ता, आ जाइए। अब इस नंबर से इस नंबर को कैंसिल कर देंगे, ये नंबर इस नंबर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ये बचा, ये नंबर और ये नंबर। अब देखो करना क्या है, ये जो नीचे नंबर लिखा है ना, 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ठीक है, कभी भी इस तरीके के नंबर को अपॉन में टर्म्स नहीं छोड़ते हैं, टर्म्स, ये प्लस माइनस लग गया, प्लस या माइनस लग गया तो टर्म, एक टर्म यहाँ हो गया, एक टर्म यहाँ हो गया, दो टर्म हो गए। तो रेशनल नंबर मैथ में कभी भी अपॉन में रेशनल, सागर मिश्रा मत कर मुन्ना, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे माइनस कर देंगे, √3 - 4, जो नीचे वही ऊपर, यानी माइनस सिंबल को चेंज करके हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यही सिंबल को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना, यानी 3√3 - 4। अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है
सागर मिश्रा। हाँ है, लिए नहीं समझते तो कोई बात। ये काम अगर तुम्हें करना है, ठीक है, फिर किसी का अकाउंट ओपन करो जहाँ पे चल रही हो लेक्चर वगैरह, जहाँ जो भी उसमें देखो, यहाँ मतलब मत पढ़ो भाई, बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है, मत करो, अदरवाइज ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग होगी, ठीक है, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। यहाँ पे सेम नंबर यहाँ पे है, सेम नंबर यहाँ पे, तो अगर सेम नंबर यानी 2 into 2 लिखा है तो हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये नंबर लिखा हुआ है तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये ना a+b है, और यहाँ पे a-b, इट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हुआ है, आइडेंटिटी यूज हुआ है, अगर आइडेंटिटी यूज हुआ है सो इसको लिख सकते हैं 3√3, कौन सा है, a+b, a-b, इट मीन्स a² - b², ये आइडेंटिटी यूज किया गया है। अगर ये आइडेंटिटी यूज किया गया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a² - b², a² - b², है ना। अब देखो, ये क्या है, a-b का होल स्क्वायर, ये a² - b², ठीक है। a-b का होल स्क्वायर अगर यूज किया गया तो हम लिख देंगे क्या चीज, a-b का होल स्क्वायर, मतलब a² a² माइनस, सॉरी, प्लस b² - 2ab अपॉन अपॉन a² - b², इट मीन्स 3√3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, सो हम क्या लिख सकते हैं, 3 का b² और √3 का b², इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, है ना। सो क्या हो गया, 27 माइनस 4 4 16, ठीक है, ये होगी का। आगे बढ़ाते, जगह बचा हुआ है, अरे बाप, ऐसी टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया मैं तो, कोई नहीं, आ जाओ इधर। अब जरा इधर देखो ध्यान से, दिख रहा है, यहाँ लिख रहे हैं, हाँ, ये क्या है, 3√3 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ये भी तो यही था ना, कितना आया आंसर, 27, इसकी जगह पे 27 क्या हो गया, 27 हो गया, कितना, 27, ठीक है। और ये 4 का स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखोगे, 16 माइनस 2 into 3 into 4, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, √3 अपॉन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 11 इज इक्वल टू, अब सिर्फ एक ही काम हो सकता है, वो है इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। सो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 60, ये हो गया हमारा, सॉरी 11, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। बस ये था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 5th क्या लिखा हुआ है? 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये है क्वेश्चन और इसको करना है सॉल्व, है ना? इसको सॉल्व करना है, आ जाइए। सिर्फ 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व हम लोग, है ना? क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है। सो इसका वैल्यू कितना होगा? 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 लिखा है, कॉस स्क्वायर 60 इसका मतलब क्या हुआ? कॉस स्क्वायर 60 इसका मतलब क्या हुआ? रूट 3 सॉरी 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ, जो 4 सेक स्क्वायर 30 यानी कॉस स्क्वायर 30 का उल्टा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 1/1 स्क्वायर लगाने के प्रीव्यू से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एनसीईआरटी है अभी फिलहाल, ठीक है? आ जाए इधर साइन स्क्वायर 30 लिखा है, साइन स्क्वायर 30 इट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अरे प्लस लिखा था क्या? प्लस लिखा है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को, है ना? अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या हो गया? 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर यानी 5 इंटू 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हुआ माइनस 1/1। हाँ, अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर इट मीन्स 1/4 प्लस में 1/4, है ना? 1/4 प्लस 1/4 हो गया। आगे बढ़ाते हैं। अब ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। चलिए, क्या कुछ मल्टीप्लाई करने लायक है? यस और नो? हम्म कुछ मल्टीप्लाई करने लायक है ना? नहीं, मतलब क्रॉस करने लायक, मल्टीप्लाई तो है ही सब। ये हो गया 5/4 एंड प्लस में 16/3 माइनस 1/1 होल अपॉन 2/4, है ना? 2/4 निकला। बता तो रहे 1 जुलाई से, 1 जुलाई तक का वेट करिए। अरे हाँ, 1 जुलाई, हम 2 जुलाई से पक्का कोई ना कोई ऑप्शन निकाल देंगे यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है? और यूपी बोर्ड की क्लासेस जो है वो रेगुलर हो जाएंगे। पक्का कोई ना कोई ऑप्शन मैं 2 जुलाई से ला दूंगा यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है? 10th पढ़ाई हो चाहे ना हो, 9th जरूर होगा बस। ठीक, आ जाइए इधर। अब उधर एलसीएम वगैरह लेने लायक है? हाँ है। नीचे का नंबर ऊपर जाएगा उससे भी कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन सही नोट किए होंगे नहीं? चलो आ जाओ। अब अगर हम एलसीएम लेंगे, ये हो गया 1/2, 4/2/4 को 1 से कैंसिल कर देंगे, 1 2 1 हो गया, 1/2 ठीक है? 1/2। और ये क्या हो गया? एलसीएम लेते हैं सारा का सारा, 4×3 = 12 यानी 4 इंटू 3, ठीक है?
4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 बचा, 3 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 15 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 बचा, 16 16 32 32 दोनों का 64 64 माइनस 12, ठीक है 12। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया, अच्छा सब्ट्रैक्ट कर देता ना, 3 हो जाएगा, 3 67 हो जाएगा, 67/12 होल अपॉन 1/2, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी 67/12 इंटू 1 इंटू 2, इससे इसको क्रॉस क्रॉस कर देंगे, 2 टाइम में 6 टाइम में हो जाएगा, यानी 67/6। ये कौन सा आंसर आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया क्या, सेक स्क्वायर 30, ठीक है, कॉस स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 30, सब तो सही है, आंसर भी सही होना चाहिए। जो अभी सचिन सर वह आपके भाई को हूँ, he was my brother, he was क्या, he is 67/12 आया है, कुछ तो गड़बड़ है, आंसर में 67/12 आया है, कुछ तो कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं। एक सेकंड, हाँ ये दिख रही गलती, दिख गई गलती, देखिए साइन स्क्वायर 30 है, मैंने साइन स्क्वायर 30 लिख दिया, कॉस स्क्वायर भी 30 था, तो कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू ये थोड़ी ना होता है, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू ये नहीं होता है, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 होता है, √3/3, 3 एंड 4/4 हो गया, कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, ये बचा ही नहीं, ये कहानी बचेगा ही नहीं, है ना, जब नहीं बचेगा तो यही हमारा आंसर, ठीक है, जब नहीं बचेगा तो यही हमारा आंसर, ठीक। यहाँ पे लिखा था कॉस स्क्वायर 30 और मैं पुट करता वैल्यू कॉस स्क्वायर 60 की, ठीक है, और लगाते वक्त भी लग रहा था कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, तो ये थी गलती, और ये रहा आंसर 67/12, 67/12 जो है इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, अब जितने भी क्वेश्चन को फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया था वो सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं, अब चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आ जाइए। बाय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30, ऑप्शन भी दिया है ना, ऑप्शन भी दिया है, उस ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है, ऑप्शन ए साइन 60, ऑप्शन बी कॉस 60, ऑप्शन सी tan 60, एंड लास्ट वन इज साइन 30, साइन 30, है ना, ये सारे के सारे ऑप्शन दिए, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो सर, 2 × tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 + tan 30 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, आगे बढ़ाते हैं, है ना, आगे बढ़ाते हैं, अब जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन, ये हो गया, इसको 1/1 कर लेते हैं इजी बनाने के लिए, ठीक है, 1/3, है ना, एलसीएम लेंगे इन दोनों नंबर का, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 को 1 से क्रॉस करेंगे, 3 टाइम में होगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 3 हो गया,
+1। ऊपर क्या लिखा है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या लिखे मतलब, आ जाइए इधर। ये लिखा है 2/√3 फुल अपॉन 4/3, है ना, 4/3। अब मैंने बोला पहले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले से होगा, यानी 2 × 3 अपॉन में √3 × 4। इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम। जब हम √3 का मल्टीप्लाई √3 से करा के 3 बना सकते हैं, है ना, तो क्या 3 का मल्टी 3 को √3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो इस वाले 3 को हम लिख देंगे √3 × √3 फुल अपॉन, ये √3 बचा है और इंटू 2 लिखे हैं। √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, √3/2। ये हमारा आंसर। लेकिन ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है कहीं पे। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तब क्या करना होगा, तो हमें इसमें से सिलेक्ट करना होगा कि ये किसका वैल्यू है। सो ये वैल्यू है sin 60 की, sin 60। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 1 - 10^2 45, 1 - 10^2 45 अपॉन में 1 + 10^2 45। ये हमारा यही है। हाँ ठीक, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, 1090, 1090, एंड बी 1 sin 45, एंड लास्ट में लिखा है 0। ये सब के सब ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, ये सब के सब ऑप्शन दिए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 - 10^2 45 है, 10^2 45 इट मीन 1/1। स्क्वायर लगाने का उससे कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। फिर से 1 + 1/1 लगा ही देते हैं, चलिए उसको भी तसल्ली ही मिल जाए। 1/1 - 1/1 फाइन है। फिर 10^45 को 1/1 क्यों लिखा मैंने, 1/1 क्यों लिखो, इसको 1 ही लिखो, सिर्फ 1 का स्क्वायर, और इसको भी सिर्फ 1 का स्क्वायर लिखो, है ना। सो ये हो गया 1 - 1, ये 1 + 1, इट मीन्स 0/2। 2 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 0 आ जाए, 0 बार। कितनी बार, 0 बार। सो इसका ऑप्शन जो है वो डी वाला करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये लिखा है। ए की वैल्यू फाइंड करना है, 0, 30, 45, 60। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये दिया है क्वेश्चन।
है ना। तो ए की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं तो साइन 2 × 0 इज इक्वल टू 2 × साइन 0, साइन 0 इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 2 × 0, साइन 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0, यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस कब होगा, जब हम ई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। कितना, 0 पुट कर देंगे। अगर हम ए की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, सो एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर हो जाएगा, है ना। ये तो पूछ रहा था कि ए की कौन सी वैल्यू रख दें कि ये वाला इसके इक्वल हो जाए। सो ए की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो एल एच एस जो है आर एच एस के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देख लीजिए प्रूफ हो गया, है ना। अगर ये कंडीशन है, ये अप्लाई होता है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, 2 tan 30 अपॉन में 1 - tan² 30। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। सो ऑप्शन ए है cos 60, ऑप्शन बी है sin 60, ऑप्शन सी है tan 60, ऑप्शन डी है sin 30। ये क्या है, ये सब के सब ऑप्शन। आइए सॉल्व करते हैं। 2 × tan 30 1/√3 होल अपॉन 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे 2/√3 होल अपॉन 1/1 -1/3। ये तो जैसा लग रहा है सॉल्व किए तुम लोग, वो प्लस था ना, या माइनस। चलो 2/√3 होल अपॉन 3 - 1/3, यानी 2/√3 होल अपॉन 2/√3 2/3 पहले वाले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, फर्स्ट एंड लास्ट। 2 × 3 अपॉन में √3 × 2, इससे ये कैंसिल हो गया। इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। √3 × √3 अपॉन में √3 से √3 कैंसिल होगा। सो अगर √3 से √3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, बचा √3। और √3 दिए गए ऑप्शन में से किसकी वैल्यू है, cos 60 की है, नहीं है। sin 60 की है, नहीं है। tan 60 की, यस। सो tan 60 इज द करेक्ट आंसर। tan 60 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस आज की क्लास में बस इतने तक ही। एक क्वेश्चन छूट रहा है, और वो क्वेश्चन है tan a + b। हेलो अरहमा, क्या लिखी हो, पति को बेल्ट से मारूंगी डेली। अरे शादी हो गया क्या तुम्हारा, ओ बता ही नहीं। ये देखो, एक हदीस है, अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है, तुम्हारी नियत सही नहीं है ना अरामा। हदीस पढ़ी हो वो वाला, अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। तुम्हारी तो अपनी नियत दिखा रही हो, देखो क्या लिखी हो, दिखा रही। अब नहीं आवाज आ रही, बोलो बोलो। कौन भाई, तुम क्या लिखी हो यहाँ पे, अपने यूजर नेम में क्या क्या लिखी हो, पति को बेल्ट से मारूंगी डेली, है ना।
तुम्हारी शादी हो गई क्या? बताया नहीं हमको। बिकॉज आई एम जिंजी। अच्छा, जिंजी लोग शादी से पहले अपने आप को मैरिड करने लगते हैं क्या? हैं? बताओ। अच्छा सटा बस। बस। आज तो पढ़े हम पहली बार, तुम्हारा जो वो यूजर नेम है। इसके पहले मैं पढ़ा भी नहीं किसी दिन। लगता है चेंज करना पड़ेगा, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है ना? तो कैसे पता कि मैं हूँ? तुम्हारी हरकतें बताए थे तुम हो। तुम्हारी हरकत। तुम आ जाती हो पता चलता है कि मांगने वाली आ गई है। ये बाजी दादा, ऐसे, है ना? इतना भी। अच्छा, वो भी जेंजी वाला वर्ड यूज की क्या? HAX। काजल सिंह। हाय। हेलो। है ना? ये भी तुम्हारा जेंजी वर्ड है? नहीं वो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बात है। ओह, एकदम ट्रेंड है। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। समझ गए। तो इसको ठीक कर लो थोड़ा, क्या लिखी हो? अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। जाके लिख लो ये हदीस कहीं पे। ये याद कर लो इसको। सच्चू, यस। भैया, आर यू स्मार्ट हैं? आर यू स्मार्ट? आर यू आस्किंग क्वेश्चन? है? अब सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि हम हैं कि नहीं है। चलिए तो फिर क्लास को बंद किया जाए। आज की क्लास में बस इतना ही। आप हो? अच्छा, हम हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। रामा, रामा, बताओ कि हम 15-15 दिन नहाते नहीं है। मैं 15-15 दिन, 20-20 दिन नहाता नहीं। आप बता रही हैं, आप बता रही हैं। जी मैं समझ गया। सही बात नहीं है। ये हमको जानती है ये लड़की। हाँ, ये सच है। बिकॉज वाटर इज वेरी इसेंशियल थिंग, है ना? एंड आई एम द टीचर ऑफ SST। इफ SST टीचर इज वेस्टिंग द वाटर, इट मीन्स इट्स नॉट गुड, है ना? काजल। समझ रही मेरी बात?
तो चलें क्लास को बंद करें आज की, कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे फिर से मैथ की क्लास को लेके, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जा भाई, क्या बोल रहे? क्या हुआ? रहमा, चलें क्लास को बंद करें? बाय बाय, बाय बाय, बाय।